So, hello electronics and computers first year. But last we are studying about the configuration of the transistor, in which one we have completed the common base. Now today I am going to be discuss the common emitter. Common emitter. Common emitter. Common emitter configuration. मैंने आपको बताया था कि हम कॉमन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा 2 पोर्ट टर्मिनल पे काम करते हैं। और 2 पोर्ट का मतलब है कि एक पोर्ट के लिए आपके 2 टर्मिनल्स चाहिए, यानी आपके 2 पोर्ट के लिए आपको 4 टर्मिनल्स चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे जो ट्रांजिस्टर है उसमें केवल 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो हमें क्या बनाना है, उसको 4 पोर्ट टर्मिनल बनाना है। तो उसमें से एक टर्मिनल हम कॉमन ले लेते हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको 3 टाइप से हम काम करा सकते हैं। तो कॉमन एमीटर का मतलब क्या होगा कि इसमें हम आप एमीटर को, जैसे मैं इसकी बात करूं, NPN ऐसे मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, NPN से, ठीक है, ये NPN हो गया आपका, मतलब एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, बेस हम किस में कॉमन, उसमें बेस को कॉमन लिया था। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एमीटर को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यानी आप, और हमें एक चीज़ और याद रखनी है, यानी इनपुट पे क्या आएगा आपकी, यानी ये चीज़ जो है, जैसे आपका ये वाला है, ऐसे समझाती हूँ, ये आपका कैसे घूम जाएगा, एमीटर आपका कॉमन आ जाना है तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे है ना, ये आपके ऐसे है, ये चीज़, ये देखिएगा ये, ठीक है, ये ऐसे है, ये आपका एमीटर है, ये आपका कलेक्टर है, ये आपका बेस है। अब आप इसको कॉमन कर रहे हो, तो इसको कॉमन करने का मतलब क्या हो गया, ये आपका ऐसे हो जाएगा, बेस, कलेक्टर और एमीटर। एमीटर कॉमन है तो एक तो सप्लाई आपकी यहाँ जुड़ेगी और एक सप्लाई आपकी कहाँ जुड़ेगी, यहाँ, क्योंकि एमीटर वाला दोनों के साथ आएगा। ठीक है, तो एक सप्लाई, यानी आप इनपुट आप किससे लोगे इस टाइम, इनपुट किस पे अप्लाई करोगे, बेस पे, और आउटपुट किस पे अप्लाई करोगे, कलेक्टर पे। समझ आ रही मेरी बात। फिर मैंने आपको बताया था कि हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में काम कराने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा इनपुट पे को फॉरवर्ड बाइस और आउटपुट वाले को रिवर्स बाइस। इनपुट को फॉरवर्ड बाइस और आउटपुट को रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस कैसे होता है, पी साइड को किसके साथ कनेक्ट कर दो, बैटरी के पॉजिटिव के साथ, या एन साइड को किसके साथ कनेक्ट कर दो, बैटरी के नेगेटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। लेकिन रिवर्स बाइस में क्या होगा, पी साइड को कनेक्ट किया नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव के साथ, तो रिवर्स बाइस, या एन साइड को हमने पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, तो ये हो गया रिवर्स बाइस। ये बेसिक चीज़ें नहीं भूलनी है बिल्कुल भी। इनपुट पे आपको फॉरवर्ड बाइस रखना है, आउटपुट पे आपको रिवर्स बाइस रखना है। ठीक है, अब जैसे मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसको मैं ऐसे घुमा लूँगी, ये कैसे घुमाओगे आप, अब ऐसे तो घुमा नहीं सकते, ऐसे घुमाओगे बेस तो इधर आ जाएगा, लेकिन कलेक्टर फिर नीचे आ जाएगा। हमें क्या कॉमन करना है, एमीटर, तो उसको लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को ऐसे करके और ऐसे ले आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये अब आपका आएगा कुछ इस तरीके से, उसी से दिखाती हूँ मैं, थोड़ा इजी रहेगा। ये देखिएगा, ठीक है, NPN, ठीक है, NPN, ये आपका क्या है, आई बेस, ठीक है, ये आपका क्या है, एमीटर टर्मिनल, और ये क्या है आपका कलेक्टर टर्मिनल। अब इनपुट कहाँ से लोगे, इससे, इनपुट वाला क्या है, ये वाला VBE, और VCE वाला कौन सा हो जाएगा, दिस वन, VCE ये वाला हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बैटरी को कनेक्ट करना है, कीजिए बैटरी को कनेक्ट। ये वाला क्या रखना है, फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट वाला साइड क्या रखना है, इनपुट वाला फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट वाला रिवर्स बाइस। कभी नहीं भूल सकते आप इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाइए जल्दी से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मुझे बनाना है फॉरवर्ड बाइस, तो फॉरवर्ड बाइस में क्या करेंगे, बैटरी का P है, मुझे इनपुट को फॉरवर्ड वाइज बनाना है, तो बैटरी का पॉजिटिव भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बैटरी का भी पॉजिटिव का मतलब P और P साइड का भी P तो सेम हो गए, कर दीजिए कनेक्ट। ठीक है, अब ये वाली बैटरी का नाम हो जाएगा VBB। ठीक है, अब इधर चले,
ये कौन सा है, आउटपुट साइड, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, ये रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एन साइड है, ठीक है, ये एन साइड है। कलेक्टर साइड यहाँ से नहीं देखना है आपको, कॉमन वाली साइड से नहीं देखना है, एन साइड से देखोगे। एन साइड से अगर बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट करो तो क्योंकि तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड पैसे रहेगा, उल्टा करेंगे तो रिवर्स बाइस। देखिएगा नेगेटिव, ये हो गया आपका VCC। ये दो के बीच का जो वोल्टेज होती है, दो वोल्टेज का डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल। तो ये होगा VBE और ये हो गया VCE, ठीक है। उसके बाद में ये प्लस और ये माइनस की N माइनस ए, ठीक है। उसके बाद में एक मिनट, उसके बाद में आप इसमें करंट लिमिटिंग रजिस्टर जोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, कहीं भी जहाँ भी आपकी मर्जी हो। ये मैंने मान लिया, ये आपका क्या हो जाएगा, RB, बेस है ना, तो बेस के साथ करेंगे RB। और एक आप कहाँ जोड़ेगा, यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, एक यहाँ कर दो RC, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे जो करंट आ रही है वो क्या है, IC, और यहाँ पे जो करंट आ रही है वो क्या है, IB, ठीक है। अब हमें पता है कि अब आपको ये पता लग गया, इसके बारे में आप कॉमन एमीटर के बारे में कहेंगे। कॉमन एमीटर में हम एमीटर टर्मिनल को कॉमन करते हैं और बेस पे हम इनपुट अप्लाई करते हैं और कलेक्टर पे हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो इनपुट करंट यहाँ पे इस टाइम क्या हो जाएगी, IB इनपुट करंट, और आउटपुट करंट क्या हो जाएगी, IC, और बेस अब यहाँ पे जो बेस करंट है वो क्या हो जाएगी, IE, ये आपका, ठीक है। अब हम इस इनपुट पे, यानी हम फॉरवर्ड बाइस पे, इनपुट पे हम फॉरवर्ड बाइस अप्लाई करेंगे वोल्टेज, और आउटपुट पे हम रिवर्स बाइस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस और एमीटर के बीच में हम फॉरवर्ड बाइस करेंगे, और कलेक्टर और एमीटर के बीच में हम क्या करेंगे, रिवर्स बाइस रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यानी फॉरवर्ड बाइस, इनपुट एंड हमारा फॉरवर्ड बाइस होगा और ये वाले करंट हमारी रिवर्स बाइस होगी। अब हम करंट रिलेशन निकालना है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। मैंने बताया था कॉमन बेस के लिए आपका होता है अल्फ़ा, कॉमन एमीटर के लिए होता है बीटा। तो यहाँ नहीं, यहाँ पे जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, यहाँ पे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो है वो आपका यहाँ पे बीटा DC होगा। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस के लिए क्या आता है, अल्फ़ा। तो बीटा DC की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ठीक है, बीटा DC की वैल्यू आएगी आउटपुट अपॉन इनपुट, हमेशा ही रहती है। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आउटपुट अपॉन इनपुट आएगा। आउटपुट क्या है आपका, IC, ठीक है, और इनपुट क्या है आपका, IB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या आ जाएगी वैल्यू, IC बराबर बीटा DC IB। ये तो हमें शॉर्ट में पता लग गया, ठीक है। अब मुझे इसकी जो ये जो वैल्यू निकालनी है, मुझे CB कन्फिगरेशन से निकालनी है। किससे निकालनी, ये हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, हमेशा याद रखना, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। अब हमें ये निकालना है, हमें एक रिलेशनशिप निकालनी है, ठीक है। ये रिलेशनशिप हमने बीटा को हमें अल्फ़ा के टर्म्स में निकालना है। हमें क्या करना है, बीटा को अल्फ़ा के टर्म्स में निकालना है। एक मिनट रुकेगा आप। देखिए बच्चे, ये एक क्वेश्चन है हमारा, मैं जल्दी से बताती हूँ। देखिए IE बराबर हमें क्या पता है कि IC प्लस IB होता है, ठीक है। और IC की वैल्यू अभी हमें क्या पता है, कॉमन बेस से हमें क्या पता है, अल्फ़ा DC IE, या आप ये कह सकते हो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, IC अपॉन IE। तो यहाँ से IC की वैल्यू क्या आई थी, अल्फ़ा IE। बस इसी की वैल्यूज़ को हमें पुट करते चले जाना है। अब देखिएगा IE बराबर IC की वैल्यू रखिए यहाँ पे, अल्फ़ा IE प्लस IB। अब इसको इधर ले जाइए। देखिए ये क्वेश्चन इससे मैं डिराइव करनी है, IC बराबर बीटा IB जो मैंने आपको बताया। हमें पता है IE बराबर IC प्लस IB होता है, और अल्फ़ा बराबर जो हमने निकाला था CB के लिए, अल्फ़ा बराबर IC अपॉन IE होता है। तो ये हो जाएगा IC बराबर अल्फ़ा IE। फिर हमें पता है कि IC बराबर CB में कॉमन बेस में मैंने बताया था IC बराबर अल्फ़ा DC IE प्लस ICB होता है। पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। वैल्यूज पुट कीजिए, IC माइनस ICB इधर ले जाइए, अल्फ़ा DC IC, इस वाली इक्वेशन को, ये इधर चला जाएगा, ये इधर बच जाएगा। अल्फ़ा यहाँ से डिवाइड करके इधर ले आइए, क्या बच जाएगा, ये पूरा बच गया, इधर सिर्फ IE। फिर IE फिर से आपका क्या है, IC प्लस IB।
इसमें से कॉमन लीजिए, आई सी बी ओ इधर ले जाइए, आई सी इधर ले जाइए, आई सी अपॉन 1 माइनस अल्फा डी सी 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ आई बी प्लस आई सी बी ओ अपॉन अल्फा डी सी। फिर आई सी इधर बचा, इस वाले पूरे को ये यहाँ से पूरी वैल्यू, इस पूरी वैल्यू को आप अल्फ़ा लेते हुए अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा डी सी अपॉन अल्फ़ा डी सी बचेगा, आप इसे इधर ले जाएंगे, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी आई सी बी अपॉन अल्फ़ा डी सी। ठीक है, फिर आई सी इक्वल टू आई बी अपॉन अल्फ़ा डी सी 1 माइनस, इसको आप ये पूरी वैल्यू आने के बाद कटाने के बाद एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद ये वाली वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, बीटा मान लेंगे, बीटा डी सी, यानी आपकी पूरी वैल्यू आई सी इक्वल टू आई बी बीटा डी सी प्लस आई सी बी अपॉन 1 माइनस अल्फा डी सी। फिर हमने ये वाली जो इक्वेशन है इस पर दोनों तरफ 1 ऐड किया, 1 ऐड करने के बाद आपकी जो पूरी वैल्यू आ रही है 1 प्लस बीटा डी सी कटाने के बाद आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब लास्ट 1 प्लस